हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डिजिटल इशू। दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है आरबीआई की ओर से। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम है केबी कामत कमेटी। उन्होंने कहा था कि आप पूरा चेक करिए कि किन किन सेक्टर के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और उनके लिए हम कितना, कैसे और क्या क्या यहाँ पर मोरेटोरियम दे सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए हम रिलीफ में दे सकते हैं। तो दोस्तों, उनकी यहाँ पर जो कमेटी थी उन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया कि हम किन 26 सेक्टर के लिए यहां पर मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकते हैं। वास्तव में ये 26 सेक्टर यहां पर अफेक्टेड थे। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं और क्या क्या पूरी बात हुई है केबी कामत कमेटी में, मैं पूरा बता रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप घर बैठे बैठे फ्री में जीरो बैलेंस का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आसानी से कर सकते हैं। तो मालूम हो कि कोविड-19 के चक्कर में सबसे पहले हमारे लिए 3 महीने का यहां पर मार्च में मोरेटोरियम दिया गया। उसके बाद 3 महीने और बढ़ा दिए गए, जो कि 31 अगस्त तक हमारे लिए मोरेटोरियम मिल गया। लेकिन आपको मालूम है कि कोविड-19 अभी कंट्रोल में नहीं हुआ है और सभी सेक्टर यहां पर प्रभावित हैं। इसमें ध्यान रखते हुए लोगों की डिमांड बढ़ी, उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम और एक्सटेंड किया जाए। आपको बता दूं कि ईएमआई मोरेटोरियम का मतलब है यहां पर कि जो आपका लोन है उसका आपके लिए भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब सही से नहीं चल रही है, आपकी जो सैलरी आ रही है वो कट के आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, बाकी केंद्रीय कमेटी प्लस यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो और हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन सब ने मिलकर इस बात पर ध्यान दिया और उन्होंने आपके लिए यहाँ पर मोरेटोरियम दे दिया। अब क्या हुआ कि मोरेटोरियम एक्सपायर हो गया और अब उसके बाद लोगों के लोन को यहाँ पर पेमेंट करने की बारी आ गई। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर यहां पर कई पिटीशन दायर हुए आरबीआई के खिलाफ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ, और कहा गया कि अभी हमारे लिए और मोहलत दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 10 सितंबर को आना है। अभी तक जो भी अपडेट आए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। मैंने सभी पर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर केबी कामत कमेटी को यहाँ पर डिसाइड किया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर प्लान करिए, आप चेक करिए, पूरा डिटेल में जानिए कि कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से लोग प्रभावित हुए। तो उन्होंने अपनी जो पूरी रिपोर्ट है 26 सेक्टर की वो यहाँ पर उन्होंने दे दी है। पूरी रिपोर्ट में क्या क्या है मैं पूरी आपके लिए यहाँ पर बता देता हूं, तो बने रहिए वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आईसीआईसी बैंक के पूर्व चेयरमैन केबी कामत जी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी। इसको केबी कामत कमेटी कहा गया, जिसमें एसबीआई, केनरा बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन प्लस अदर कुछ लोगों को ऐड करके एक कमेटी बनी और उनके लिए सौंपा गया कि आपके लिए मालूम करना हो, क्लियर करना है कि ऐसे कितने सेक्टर हैं जो अफेक्टेड हैं कोविड-19 से, क्योंकि सभी लोग मोरेटोरियम मांग रहे हो, सभी के लिए मोरेटोरियम नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बैंकों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर जो वास्तव में अफेक्टेड हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मोरेटोरियम दिया जाए, उन्हीं के लिए रिलीफ दिया जाए। बाकी लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है कि मोरेटोरियम मिल सकता है, रिलीफ नहीं मिल सकती है, उनको ही मिल सकती है। इट्स डिपेंड ऑन बैंकर्स, और यह डिपेंड करेगा बैंकर्स पर जो आपके जिस बैंक से आपने लिया है। वो अगर चाहें तो आपके लिए 2 साल तक का मोरेटोरियम दे सकते हैं। यहाँ पर कमेटी में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक मोरेटोरियम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि कोरोना है वो बढ़ता है और कोरोना कंट्रोल में नहीं होता है तो यह जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो बढ़ाई जा सकती है। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो भी लोन की बात हो रही है, वो सेक्टर की लोन हो रही है, वो केवल सेक्टर से मतलब है ना, और इन सेक्टर के लिए दिया जाएगा। और यह मोरेटोरियम 21 दिसंबर 2020 के पहले तक सभी को ले लेना है। यदि वो नहीं लेते हैं तो उसके बाद यह एक्टिवेट नहीं होगा। रीस्ट्रक्चर 21 दिसंबर 2020 के पहले ही होगा। उनके लोन की बात हो रही है यहाँ पे पर्सनल लोन या रिटेल लोन है उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो पर्सनल लोन है, आपके एजुकेशन लोन है, उनके लिए बैंक पे डिपेंड करेगा। बैंक भी आपके लिए मोरेटोरियम दे सकता है, वो भी 2 साल तक का। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी सैलरी कटी है। अब लॉकडाउन के पहले आप इनकम आपकी क्या थी और आप कहाँ से पेमेंट करते थे और क्या लॉकडाउन से क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ है, तो वो इस पर विचार करके आपके लिए यहाँ पर मोरेटोरियम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो 26 सेक्टर हैं वो सेक्टर मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिए, पूरा पढ़ लेना है ना, क्योंकि 26 सेक्टर के नाम लेना थोड़ा सा कठिन है। हालांकि यहाँ पर आपके लिए डिटेल मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ कुछ आपके लिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो डीलरशिप, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर टोटल 26 के 26 सेक्टर यहाँ पर लिए गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है मे बी इन फ्यूचर कि कुछ और सेक्टर वाले यहाँ पर कहें कि सर हमें नहीं लिया गया और हम भी यहाँ पर छूट गए, क्योंकि कमेटी थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल प्रूफ ही हो सकती है, हो सकता है कुछ वो उसमें चेंजेशन कर सकते हैं और आपके लिए जो आपका सेक्टर होगा उसको वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरी बात बता दूँ आपके लिए इन शॉर्ट। दोस्तों, जो यहाँ पर केबी कामत कमेटी थी वो स्पेशली
यहाँ पर जो वर्क कर रही थी वो केवल सेक्टर्स के लिए कर रही थी, ठीक है। तो आप पर्सनल लोन के लिए मत सोचिए इसके लिए, और पर्सनल लोन के लिए तो बैंक भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ 10 सितंबर को यहाँ पर जो वर्डिक्ट आना है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर भी कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग की थी, मैंने उसके बारे में वीडियो बना के दिया था आपके लिए। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बैंकर्स हैं वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो यहाँ पर पर्सनल लोन के हैं, जो इंडिविजुअल लोन के लिए पर्सन हैं, उनका भी ध्यान दिया जाए और उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन तैयार की जाए बहुत जल्द से जल्द। उन सभी गाइडलाइन के लिए सभी कस्टमर्स को बता दिया जाए और उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हर लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में कर दें और शो कर दें ताकि लोग रीड कर सकें। यहाँ पर मैं आपके लिए इसे बता चुका हूँ कि यहाँ पर CNBC आवाज़ में जो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने कहा था कि यदि बैंक चाहे तो 12 मंथ तक, 3 मंथ, 6 मंथ, इवन 12 मंथ तक का यहाँ पर वो जो मोरेटोरियम हो एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन बैंकर्स, मतलब बैंकर्स पे डिपेंड करेगा और वही यहाँ पर कर पाएंगे। यदि वो आदमी अफेक्टेड होगा तो कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए, निचोड़ देखा जाए तो अभी कुछ कह पाना कन्फर्म नहीं है कि क्या कहें, क्योंकि अभी जो है पर्सनल लोन के लिए भी आप बैंक पे डिपेंड हो, ठीक है। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और मैं एक चीज़ बता दूं आपके लिए कि अनाउंसमेंट नहीं है, बट आप यदि वास्तव में अफेक्टेड हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जाके वहाँ पर डिमांड कर सकते हो, कह सकते हैं, और यदि वो आपकी नहीं सुनते तो आप ऊपर हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हैं। RBI को, PM मोदी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, शक्तिकांत दास जी के लिए, सभी के लिए आप यहाँ पर अटैच करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए कि डरने की कोई बात नहीं है कहीं पर। यदि आप अफेक्टेड हैं तो आप बेहिचक होकर अपनी किस्तें रोक दीजिए अगर पैसा नहीं है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर पैसा है तो मेरा मानना ये है आप पैसे भरते चलिए, क्योंकि पैसे में छूट नहीं मिलने वाली। हो सकता है टाइमिंग में छूट मिल जाए। उन्होंने पहले ही कह दिया था अभी 3 सितंबर को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, जो गवर्नमेंट की ओर से वकील थे मेहता जी, उन्होंने कहा था कि हम इंटरेस्ट में किसी प्रकार का वेवर नहीं दे सकते हैं। तो ये कन्फर्म है कि वेवर नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसमें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली माफ़ कर दिया जाए। आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि जो केबी कामत कमेटी जो कमेटी है वो कॉर्पोरेट लोन के लिए ही देख रही थी। अगर इससे संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, NBFC लोन या फिर कोई भी लोन है आपका, ठीक है, उनसे संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उनका इंडिविजुअल जवाब दे दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं लाइव आके पूरा डिटेल में समझा दूंगा आप। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, और मोरेटोरियम, बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।